सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधु, महंत महेश दास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सबसे पहले 15 अगस्त हमारे भारतीय स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं कि आज के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है वो भारत जो है हमारा वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था। हम अंग्रेज़ों से तो ग़ुलामी से राहत तो पा गए, लेकिन अभी भी जो अंग्रेज़ी चीज़ें हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल इत्यादि, अभी भी हम इनके अधीन हैं। न जाने कब इनसे थोड़ा सा छुटकारा हम दे पाएँ, जाने कि अपने जीवन का इनको अंग ना बनाएं। सबसे प्रार्थना है कि नॉलेज ज़रूर लें, लेकिन अपने जीवन का अंग ना बना लें कि जो समय हमको परिवार को देना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा समय हम क्या मोबाइल को दे पाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें किसी चीज़ के आदी, किसी चीज़ का गुलाम नहीं बनना चाहिए। तो इस गुलामी से भी हमको राहत मिलनी चाहिए। तो आइए आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के 31वें अध्याय की कथा का श्रवण करवाऊँगा। और सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि जो मेरे आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सूजी कहने लगे, हे विप्रो, इस प्रकार नारद मुनि पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन सुनकर कुछ थोड़ा सा और पूछने के लिए बोले। नारद जी कहने लगे, हे बद्रीपते, आपने सब दानों से उत्तम कांसे का संपुट कहा, सो कारण सहित इसके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए कि श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, इस व्रत को पहले एक बार श्री पार्वती माता जी ने किया था, और उस समय श्री पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा कि कौन सा उत्तम दान देना चाहिए जिससे मेरा पुरुषोत्तम मास का व्रत संपूर्ण हो जाए। तो श्री महादेव जी बोले कि कांसे का जो बर्तन होता है उसमें 30 मालपुए भरकर 7 धागे से लपेटकर विधिवत पूजा करके व्रत संपूर्णता के लिए किसी विद्वान ब्राह्मण को देवे। शक्ति हो तो ऐसे 30 पात्रों को देवे। अर्थात हमारे पुरुषोत्तम मास में जो विधान है कि 30 चीज़ों का जो है भोजन सामग्री इत्यादि का लगा लो, 30 चीज़ों का दान जो है वो दिया जाता है। तो इस प्रकार श्री महादेव जी के उपकार करने वाले सुंदर वचन सुनकर सब लोगों का हित चाहने वाली श्री पार्वती जी प्रसन्न होकर विद्वान ब्राह्मणों को 30 कांसे के बर्तनों में मालपुए से भरकर देकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। सूजी कहने लगे, हे विप्रो, इस प्रकार श्री नारायण जी के अमृत समान वचन सुनकर श्री नारद जी अत्यंत तृप्त होकर बारंबार नमस्कार करके फिर बोले कि पुरुषोत्तम मास जो है सब साधनों में श्रेष्ठ है। मैंने सब महात्म सुना, ऐसा ही निश्चय किया है, जिसके सुनने मात्र से भक्ति और मनुष्यों के पाप, महापाप का नाश हो जाता है। यदि श्रद्धा और विधि से किया जाए तो इसका कहना ही क्या है। मेरी बुद्धि से ऐसा ही प्रतीत होता है। इससे आगे मुझको और कुछ भी नहीं सुनना बाकी रहा, क्योंकि मैं इस कथा रूपी अमृत से अत्यंत तृप्त हो गया हूँ। उसके महात्म सुनने से गंगा स्नान के समान जो फल है वो प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का इसके साधर सुनने से जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिलता है वो इसका पूरा मास जो है श्रावण मास की पुरुषोत्तम मास की कथा को श्रवण करने से उसका फल मिलता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्म तेज, क्षत्रिय राज्य, सुख्य, वैश्य, धन, शूद्र, श्रेष्ठा और अन्य किरात, शन आदमी मुक्ति आदि मनोवांछित वस्तु को प्राप्त करता है। इसी पुरुषोत्तम मास महात्म को लिखवाकर वस्त्र भूषण के साथ विधिवत जो है ब्राह्मण को जो दान करता है वे अपने 3 कुल के 7 गोपालों में सेवित देव दुर्लभ गोलोक धाम जो है उसको प्राप्त होता है। जिस घर में ये ग्रंथ रतन रखा है वह घर तीर्थ के समान है। इस प्रकार अत्यंत पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास के महात्म को सुनकर विस्मित हुए विनय पूर्वक सूजी बोले, ऋषि बोले, हे सूजी, आप धन्य हो, आपके मुख से कथा रूपी अमृत पान करके हम सब कृतार्थ हो गए। हे पुराणों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूजी, आपकी बड़ी उम्र हो तथा आपकी कीर्ति अमर रहे। भगवान की चरित्र लीला कथा रूप
अमृत को पीने से नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने आपको परम पूज्य ब्रह्मासन दिया है। सूजी, जब तक भगवान की पवित्र कीर्ति छाई हुई है, आप हमारे बीच में बैठे भगवान की मनोहर कथाएं हमको सुनाते रहें। इस प्रकार वह सूजी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर सब ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर नमस्कार कर अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चल दिए। और नैमिषारण्य से रहने वाले मुनि आपस में कहने लगे कि ये पुरुषोत्तम का महात्म अत्यंत श्रेष्ठ है और पुराना है। भक्तजनों को मनोवांछित फल देने में ये पुरुषोत्तम मास कल्प वृक्ष के समान है। 12 मासों में जो पूजा करते हैं आप, 12 वर्षों में जितनी तपस्या करते हैं आप, वो तपस्या का जितना फल मिलता है वो सारा का सारा फल जो है केवल पुरुषोत्तम मास, एक मास में अगर भगवान की कथा, भगवान का पूजन, दान इत्यादि किया जाए तो वो सारा फल मिल जाता है महाराज। और प्रिय बंधु, आज मैं आपको एक उपाय भी दूंगा कि जिनकी कुंडली में पितृदोष है, तो पुरुषोत्तम मास की अमावस्या आने वाली है, तो सबसे पहले वो सुबह उठकर भगवान का पूजन इत्यादि करें। अगर कोई पास में गंगा, जमुना इत्यादि नदियाँ बहती है तो उस नदी में पहले स्नान करें, और नहीं हो तो किसी भी तालाब में, सरोवर में, जहाँ फिर घर के ही नल के नीचे केवल गंगा मैया का स्मरण करते हुए जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया करते स्नान करके, और फिर अपने पूर्वज पितरों को, ऋषियों को और देवताओं को जो तर्पण है वो करके भगवान के मंदिर में जाकर केशव माधव भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, शालिग्राम का पूजन करना चाहिए, और भगवान शिवलिंग का या फिर अभिषेक करना चाहिए। यानी कि भगवान की पूजा तो करनी ही चाहिए। और उसके बाद जो श्रेष्ठ फल लेना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि इस पुरुषोत्तम मास की अमावस्या को ब्राह्मण को मालपुए, खीर का भोजन इत्यादि जरूर करें, साथ में दक्षिणा भी जरूर दें। और अपने पितरों के निमित्त पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए आप सायंकाल को महादेव के मंदिर में या पीपल वृक्ष के पास में आप सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं, और अपने संकल्प करते हुए कि मैं अमुक नाम, अमुक गोत्र, मैं अपने पितरों के लिए इस अमावस्या को जो दीपदान जो है वो महादेव के करीब या पीपल वृक्ष के नीचे जो मैं कर रहा हूँ, तो मेरे पितर जो हैं वो प्रसन्न हो। जो भोजन इत्यादि जो ब्राह्मणों को करवाया उसका भी संकल्प जरूर करना चाहिए। तो ऐसा करने से आपके पितर प्रसन्न होंगे, और आपके कारोबार में जो रुकावट होगी, आपकी वंश वृद्धि में जो रुकावट होगी, और आपके किसी भी कार्य में जो रुकावट, शुभ कार्य में रुकावट होगी, वो रुकावट जो है घर इत्यादि, धन की, वो दूर हो जाएगी, कर्जे इत्यादि की। तो इस उपाय को जरूर कीजिए। तो प्रिय बंधुओं, ये थी पुरुषोत्तम मास की परम पावन आनंदमयी कथा। तो मैंने आपको श्रवण करवाया, और आगे भी मैं आपके लिए जैसे श्रावण मास, कार्तिक मास, माघ मास, वैशाख मास इत्यादि और भी धार्मिक जो बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें, बहुत आनंदमयी जो कथाएं हैं वो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो प्लीज़ अगर मैं आपको मेरा वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।